इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के, हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व लिख लेते हैं और जो गिवन है उसको लिख लेंगे। सॉल्व, गिवन में हमारे पास सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 2i माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 3i प्लस 4j माइनस के। हमें ए वेक्टर मॉड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए वेक्टर का जब मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस लिख के -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ प्लस ही रहेगा, बस आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस, बाकी फॉर्मूले में यहाँ प्लस ही रहता है। तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 1 यानी कि √6। वैसे ही बी वेक्टर मॉड भी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस के यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तो प्लस ही रहेगा, i के साथ 3 है, 3 का स्क्वायर, j के साथ 4 है, 4 का स्क्वायर, k के साथ -1 है, -1 का स्क्वायर, 9 + 16 + 1 यानी कि अंडर रूट 26। चूँकि हमको साइन थीटा निकालना है, इसके लिए हमको एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी, a क्रॉस b। यहाँ हमने ए वेक्टर मॉड निकाल लिया है, बी वेक्टर मॉड निकाल लिया है। अब हम सीधा ए साइन थीटा निकालेंगे, इसके लिए हमको ए क्रॉस बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आई जे के ले लिए, ए में आई जे के जो मल्टीपल है उसको लेंगे, तो 2 -1 1 और बी में है 3 4 -1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। आई लिखे माइनस जे लिखेंगे और प्लस के लिख करके, तो आई लिखे तो आई इस कॉलम और इस रो को छुपाएंगे, तो यहाँ बचेगा -1 1 4 -1। यहाँ माइनस जे लिखे इस कॉलम और इस रो को छुपाया, तो क्या बचा 2 3 1 -1। फिर के लिखे तो इस कॉलम और इस रो को छुपाएंगे, तो 2 3 -1 4। तो हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ये डिटर्मिनेंट्स जैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ आई लिखे, पहले से यहाँ बीच में माइनस लिख दो, माइनस जे, पहले से बीच में माइनस, के वेक्टर माइनस, पहले से माइनस लिख लेना है। अब क्या होगा, -1 का जब -1 से इंटू करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का 4 से इंटू करेंगे तो 4 ही रहेगा, 2 का -1 से इंटू करेंगे तो -2, 1 का 3 से करेंगे तो 3, 2 का 4 से किए 8, -1 का 3 से किए तो -3 यानी +3। तो यहाँ अब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 -4 यानी कि -3i, और यहाँ -5 -2 -3 -5 माइनस प्लस 5j प्लस करके 8 और 3 मिलके 11 के। अब हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालना पड़ेगा। मॉड निकाल देते हैं इसका, तो -3i प्लस 5j प्लस 11 के। तो हम मॉड निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 25 प्लस 121, ये 130 145। ठीक, ये मिल के हो जाएगा, ये इसमें मिला तो ये हो गया 130 155। इसमें तो अंडर रूट 155 बाहर नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। हमें साइन थीटा निकालना, हमने ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड ए क्रॉस बी का मॉड भी निकाल लिया है। अब हम साइन थीटा निकालेंगे।
हमें साइन थीटा निकालना, हमने ए वेक्टर मॉड निकाला था √16, बी वेक्टर मॉड निकाला था √26, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड निकाला था √155। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड अपॉन ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड। तो इसमें हम वैल्यू रख दें, तो वैल्यू रख देते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड क्या था √155 अपॉन में √6 इंटू √26। इन सब को एक रूट में लिख दो, तो √155 अपॉन में 6 इंटू 26। तो ये किसी के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 5, तो ये किसी से नहीं कटेगा, हमको सिर्फ इंटू करना पड़ेगा। तो 155 अपॉन इसका इंटू करेंगे तो 156, यही हमारा आंसर है।